खेल कहीं भी हो सकता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर डिफेंस सेक्टर का क्षेत्र हो या फिर किसी संगठन के टूटने का। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सवाल सबके जेहन में है, आपके, हमारे, सबके। वो सवाल है कि क्या अमेरिका नेटो से बाहर होगा? अगर हां, तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा? ट्रंप प्रशासन पहले से ही WHO से बाहर निकल चुका था, लेकिन जब बाइडेन की सरकार आई तो वापस अमेरिका WHO में शामिल हो गया। लेकिन अब चर्चाएं UN से बाहर निकलने की है अमेरिका के। ऐसे में नेटो का भविष्य क्या होगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज विस्तार से इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा। दरअसल नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे हिंदी में हम उत्तरी अटलांटिक संधि कहते हैं, इसका गठन 1949 में हुआ था। इसका मकसद था सोवियत संघ को रोकना, वो सोवियत संघ जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी। और इस नाटो संगठन का सबसे बड़ा सदस्य है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही इस संगठन को सबसे ज्यादा बजट देता है। इस संगठन में 32 देश शामिल हैं, लेकिन इसकी रीढ़ अमेरिका ही माना जाता है। अब सवाल है कि अगर अमेरिका इस संगठन से बाहर हो गया तो नाटो का भविष्य क्या होगा? क्या यह संगठन अपने सबसे ताकतवर सदस्य के बिना जिंदा रह पाएगा? क्या अमेरिका सच में नाटो से बाहर हो सकता है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई बार नाटो पर सवाल उठा चुके हैं। उनके इस रुख के पीछे कई कारण थे, जिनमें अमेरिका पर अन्य सदस्य देशों की निर्भरता, आर्थिक बोझ और संगठन की प्रभावशीलता को लेकर उनकी शंकाएं शामिल थी। ट्रंप का साफ मानना था कि नाटो के सदस्य देश अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है और वे अपने रक्षा बजट में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे। नाटो के नियमों के अनुसार सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा बजट पर खर्च करना होगा। लेकिन ट्रंप ने बार बार यह आरोप लगाया कि कई देश इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को विशेष रूप से निशाने पर लिया और यह कह दिया कि अमेरिका को उनके रक्षा खर्च का भार नहीं उठाना चाहिए। ट्रंप ने 2016 में अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान नाटो को पुराना कहा था। उनका इस पे तर्क ये था कि यह संगठन शीत युद्ध के समय बना था और अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को थोड़ा नरम किया, लेकिन नाटो की भूमिका पर संदेह जताते रहे वो। ट्रंप के कार्यकाल में रूस के साथ अमेरिका के संबंधों को लेकर कई बार विवाद रहा। उन्होंने कई बार कहा कि अमेरिका और रूस को आपसी संबंध सुधारने चाहिए। उनके आलोचकों ने आरोप लगाया कि नाटो से बाहर होने की उनकी धमकियां रूस के हित में थी, क्योंकि नाटो को मुख्य रूप से रूस के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ट्रंप ने 2018 में नाटो सम्मेलन के दौरान ये धमकी दी थी कि अगर अन्य देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च नहीं करते तो अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं से साफ कहा था कि अमेरिका उनके लिए सुरक्षा गारंटर की भूमिका में नहीं रहेगा जब तक वे अपने हिस्से का योगदान नहीं देते। हालांकि अमेरिका वास्तव में नाटो से नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की आलोचना इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि यह संगठन अमेरिका पर आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है और अन्य देश अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। हालांकि उनके राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने नाटो नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने इसे सुधारने और अन्य देशों से अधिक आर्थिक योगदान लेने की कोशिश की। और अब ट्रंप 2025 में फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होने की संभावना है। वैसे अगर अमेरिका नाटो से बाहर हुआ तो दुनिया पर इसका असर पक्का तय है, क्योंकि यूरोप को फिर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, जो उसने कभी नहीं किया। इतना ही नहीं, नाटो कमजोर हो जाएगा। अमेरिका के बिना इसकी फंडिंग आधी रह जाएगी। रूस और चीन को जमकर फायदा होगा। नाटो कमजोर होने से रूस और चीन आक्रामक हो सकते हैं। यूरोप को खुद को संभालना पड़ेगा। अमेरिका पर निर्भर यूरोपीय देश खुद अपनी रक्षा नीतियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। यूरोप को नई विदेश नीति बनानी होगी, क्योंकि नाटो का असर उसकी सुरक्षा रणनीति पर पड़ता है। अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन सवाल अब एक और ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका नाटो से बाहर हो जाता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दरअसल भारत नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। भारत और अमेरिका की क्वाड पार्टनरशिप यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मजबूत हो चुके हैं। नाटो के कमजोर होने से अमेरिका की एशिया में रणनीति बदलेगी और भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाएगी। चीन इसका फायदा उठाकर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अटकलें लग रही हैं कि क्या अमेरिका का यूएन से भी बाहर निकलना संभव है?
दरअसल ट्रंप पहले ही यूएन को गैर जरूरी बता चुके हैं। अगर अमेरिका यूएन से बाहर चला जाता है तो वैश्विक कूटनीति पर इसका असर पड़ जाएगा। तो अमेरिका अगर नेटो से बाहर होता है तो सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया की सत्ता संतुलन बदल जाएगी। मतलब साफ है कि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा और उसे अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप नेटो से बाहर निकलने का फैसला लेंगे? और अगर ऐसा होता है तो भारत को क्या करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के और भी एनालिसिस वीडियो देखने के लिए विस्तार तक से जुड़े रहिए।